पैसे रखने के लिए बैंक में अकाउंट जी। बड़ी आसानी से मिल जाता है। सोना जेवरात रखने के लिए बैंक में लॉकर बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपकी दिल की बात सुनकर राजदार बनकर इस नफ्सा नफ्सी के आलम में वक्त निकाल कर आपकी बात सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। उनकी उतनी ही इज्जत कीजिए जितनी इज्जत आप माशरे से अपनी करवाना चाहते हैं। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा आए मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता जरा कच्चा कच्चा है। क्या हाल है सर? की कहते हो सखावत साहब? सखावत साहब एक बंदे कहते यार मेरे दिल की आवाज सुन कहता बाईपास ही होना, वो काम कह के टुर गया। सीमेंट की बोरी ली है ना तो अकरम साहब वर्गा बंदा नाल दिंदे ने। क्यों? कि घर छड़ के आ जरा। खराब भल्लियां दी प्लेट लवो तो इहो जिहा बंदा नाल दिंदे ने कि खा के वहाएगा तुहानू। बड़े बड़े मॉडल ने अकरम साहब। हाँ जी। किस चीज की मॉडलिंग करते हैं? सरिये की सिर च खा के दस देने ठीक है। अकरम अपने मुंडे नूं कहता ऐतकी तू फेल होया ना तो मैनू अब्बा नहीं कहना। वो फेल हो गया है तो कहंदा की बनया? कहंदा बस अकरम कुछ ना पुछ। छड्डो सारियां गल्लां। चाचा जी बैठे ने, चाचा जी नूं माइक दिओ जरा। शेरा माइक लै गया उधर भाई। क्या बात है, चाचा जी आए ने। अकरम दस्या नहीं अबू जी भी आए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जनाब। मैं सब दा मोहतरम बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों? क्यों जी मैं तुसी अपनी महफिल च बुलाया मैंने। बड़ी सोहनी गुफ्तगू कीती है। तुहानू छोटा जिहा शेर सुनाना। ते बाद सुनांगे। पहला चाचा इधर एक जफ्फी जफ्फी दे वेरी गुड वेरी गुड। मैं हुण एक शेर सुनाना मां बाप दे बारे। ओ ते गल ठीक है, पहला इधर आओ। इधर आ जाओ पापा। चाचा जी 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 सारी जिंदगी की कीता है? मैं बच्चों की खिदमत की है यार। वाह 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 वाह। बच्चों की खिदमत ते काम की कीता है? नौकरी की है सरकारी। क्या बात है। विआह किन्ने कीते ने? एक कोई मोहब्बत दा? नहीं। चुम्मी लै ला तुहाडी एक? क्यों लवा? मैं भी तुहाडी लवांगा, तुसीं लो। अच्छा एक मिनट मेरे को चीज दियो टास्क करने चुम्मी पहला किन्ने लैनी है? मैं तुहाडी चुम्मी लैनी है। नहीं मैं लेनी है पहला। ना मैं टास्क होएगा। टास्क तू मेरा पुत्र है। मैं पुत्र है, टास्क होएगा। जा सिक्का आ गया जी, सिक्का आ गया। हाँ जी चाचा जी, चाचा जी चुम्मी दा टास्क है जी। चुम्मी दा टास्क चाचा जी। एक पासे चंद तारा, एक पासे पंज। तुसी तुहानू की चाहिदा है? तुहानू की चाहिदा? चंद तारा। चंद तारा जिस तरह तू मेरा चंद तारा। अच्छा तुसी की मने है? चंद तारा। मैं शुद्ध के जाऊं। मैं मारी जा अपने चंद पुत्र तू। चुम्मी बात chummi after toss. Chummi after toss. No chummi without toss. Chacha. There should be rules about chummi. Okay. हाँ जी।
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਚੁੰਮੀ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਹਾਏ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ माँ प्यो नाल प्यार करी माँ प्यो नाल प्यार करी दुनिया दी हर मुश्किल तो बच जावेगा माँ प्यो नाल प्यार करी दुनिया दी हर मुश्किल बच जावेगा जेकर माँ प्यो नूं दुख देवेगा हर मुश्किल विच फस जावेगा सुन रहे हो अकरम साहब सुन रहे हो जी चाचा जी जी शो दी तुसी रौनक वधाती है ये अल्लाह ने बताई मैं नहीं बताई ये मेरे रब दा करम है अल्लाह करे तुसी एनजी तंदुरुस्त तवाना हसदे खेडदे रहो जिंदे रहो चाचा जी बहुत मजा आया हाँ जी। नाम आपने बताया नहीं अपना मेरा नाम सज्जाद अली हाशमी सजाद भाई जी जी मजा आ गया Thank you. तशरीफ रखिए Thank तशरीफ you. रखिए बहुत शुक्रिया हमारे आज के मेहमान जोरदार तालियां really handsome वो कहते ना टॉल सोना जबरदस्त एक्टर जबरदस्त एक्टर मेरी खुशकिस्मती कि इस हीरो ने अपनी जिंदगी का पहला ड्रामा मेरे साथ किया मैं भी उस ड्रामे का हिस्सा था और हुस्न है प्योर पाकिस्तानी हुस्न क्या बात अगर बात अदाकारी में इंप्रूवमेंट की जाए बेहतरी की जाए काम को सीखने की जाए तो जिस खुश असलूबी जिस खूबसूरती जिस महारत और जिस रफ्तार के साथ इस लड़के ने काम सीखा है मैं हल्फन ये बात कहता हूं कि मेरे 15 साल करियर में और कोई लड़का नहीं जितने इतनी तेजी से अपने काम में इंप्रूवमेंट लाई हो और खुद को मनवाया हो आप लोगों की जोरदार तालियों में सोना मुंडा ऑफ पाकिस्तान अ ग्रेट एक्टर मिर्जा जान बेग काबू आपने शर्मिंदा कर दिया कहाँ शर्मिंदा किया मैंने क्या किया अभी इतनी तारीफ मैं क्या झूठ बोलूं फिर नहीं झूठ क्या फिर भी एक बात बताइए क्या आपने जिंदगी में पहला ड्रामा मेरे साथ नहीं किया किया या नहीं किया ये आपकी नहीं बल्कि मेरी खुशकिस्मती रही है और उसके बाद दूसरी बात ये बताइए मुझे कि जिस भी आंख ने आपको देखा क्या उसने आपके हुस्न की तारीफ की या नहीं की बिल्कुल की सर तो फिर मैंने तो सारे के सारे सच बोले सर तशरीफ रखिए लेकिन मुझे शुरू में बोला था आपको याद है क्या जब हम फर्स्ट सीरियल कर रहे थे साथ में दिल लगी तो उस वक्त आपने मुझे बोला था कि बेटा तूने बहुत आगे जाना है सर मुझे नजर आ गया था अभी मैं रास्ते में हूँ नहीं आप बहुत आगे चले गए हैं इतना आगे चले गए हैं कि आप 2.5 साल बाद हमारे शो तक पहुंचे हैं प्लीज सर दुनिया न्यूज की तरफ से मज़ाकरात की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से सरदार कमाल साहब की तरफ से इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और मेरे उस यकीन की तरफ से जिस यकीन की आपने कमर जमीन पर नहीं लगने दी बल्कि उस कमर के साथ जो सर था उसको फखर से बुलंद किया सर वेलकम टू थैंक यू क्या बात भाईजान वेलकम टू मुज़ाकरात क्या माशाल्लाह खूबसूरत हसीन तरीन शख्स हैं आप कुछ अशार थोड़े हुस्न दी नजर करना चाहूँगा अगर आप और सर मैं आपको एक बात बताऊं अगर आप खाली हसीन होते तो मुझे उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता आपने जो अदाकारी में जो महारत हासिल कर ली क्योंकि मुझे याद है वो पहला सीरियल सर बताइएगा उस सीरियल के सीनों में क्या हो रहा था सर आप जरा खुद बताइएगा सर
बस जितने हमारे डायरेक्टर साहब थे, नदीम बेग साहब, आप होते थे, हुमायूं भाई थे, तो बस अब मुझे सीधा खड़ा होने ही सिखा रहे होते थे पहले सीधा तो खड़ा हो जा, फिर करेंगे आगे काम। तो बस एक लाइन पे याद है आपको? जी। एक लाइन पे अक्सर तो एक वर्ड पे भी होता था कि इसको ऐसे अदा कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नदीम बेग साहब मुझे बोला करते थे, बेटा तुझे खुद आवाज नहीं आती तो तू बोल रहा हो। और देखें और इस बात से सीखें कि सीखना कितनी खूबसूरत चीज है। सीखने से सिर्फ ये नहीं होता कि आप काम करने के काबिल हो जाए, सीखने से आप सुपरस्टार भी बन जाते। अरे और मुश्किल रोल भी आपकी झोली में आ गिरते हैं और आप मेन स्ट्रीम चैनल्स के मेन हीरो होते हैं। सर आपकी इस मेहनत और काविश के लिए ढेर सारी थैंक यू सर। कमिंग दिस फ्रॉम यू इज an honor. आपकी नजर वो तरन्नुम में अशार, जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगी अदा तौबा शिकन है जाने मन जाने बहारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ज़ैन साहब गाते शाते भी हैं आप? नहीं मैं बिल्कुल नहीं गाता हूँ। वैसे भी अगर जी डर गए में आप गाते नहीं हैं, हमने एमी माइक मंगवा लिया। वाह शेरिया लगता टैंकी ना गिलास बने हैं। शेरा एक खूबसूरत माइक है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਸੋ। अकरम साहब भी ऐलान कर रहे, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। वैसे घर ते मेरी कोई नहीं सुनता, तुहानू खुदा दा वास्ता तुसी तो सुन लो। सारी आवाम की तवज्जो हुई ऐलान सुनने वास्ते, ते लाइट चली गई। अचानक लाइट आई है तो पूरे पिंड की इकट्ठी आवाज आई है, चला। अच्छा एडी जोर दी बात सी, उन्होंने कहा चलो, ते अंदरों कहंदा अच्छा जी। खेरे जी मैं तो एक बॉलर ने क्रिकेट छाड़ती। क्यों? उन्होंने कहा मैं यॉर्कर मारना है, इन्हें बाउंसर। हनी साहब ने भी अंपायर को मार खा ली। उन्होंने कहंदे यार मेरी जिंदगी का फैसला तो कर दे। उन्हें अगो आउट देता। तेरा खिलाड़ी सी तेनू लभदे फिरन, पूरी ग्राउंड च नहीं लभा, बाद च वेख्या गेंदां वाले डब्बे च वड़ के सुता। फिर उस डब्बे चो मैं 2 गेंदा अपने नाल लेके आया, एक ओ ते एक अब। पंजी स्कोर करके कहना मेरी सेंचुरी लिखो। ज़ैन वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। ज़ैन मैं आपका ड्रामा देख रही हूँ हया एंड आई एम जस्ट लविंग इट। ये तो मेरा फेवरेट है। आपके सब ड्रामास में से आपका फेवरेट कौन सा है? हाँ थैंक यू सो मच। वैसे पहले हया को पसंद करने के लिए मेरा 2-3 है। सबसे पहला सबसे ज्यादा उससे मैंने सीखा दिल लगी जी। अरे यार क्या बात है, ये एक बड़े इंसान की निशानी है। मेरे साथ कुछ 2-3 हीरोइंस हैं जिन्होंने काम किया है जी। वो मुझे मना करती हैं कि इमरान वो हमारे पहले ड्रामे का जिक्र मत किया करो किसी के साथ। और एक हीरोइन ने तो मुझे इनबॉक्स किया कि तुम्हारे एक फैन पेज ने मेरे पहले ड्रामे की एडिट बना के लगा दी है, प्लीज उसे कहो डिलीट कर दे। और वो शख्स जिसमें उसने कहा कि डायरेक्टर बता रहा था कि खड़े कैसे होना है या लाइन कैसे बोलनी है, वो शख्स सबसे पहले उस ड्रामे का नाम है। क्या ये बड़े इंसान की निशानी है। उसके बाद किया था मलाले यार किया था, वो भी अच्छा था। यार ना बिछड़े किया मुझे, वो भी उसकी भी कहानी उससे भी अटैच हो गया था मैं उस कैरेक्टर से, आजिर से। कैरेक्टर जो दिल के अंदर बस गया, समा गया,
जो करते हुए आपको ऐसे लगा कि ये किरदार मेरे लिए बनाया और मैं इसके लिए बनाऊं, जो आज भी याद है कि अगर आपको सुबह दोबारा उसकी शूट पे जाना पड़े तो आप जा सकते हैं? यार ना बिछड़े किया था जो मैंने अभी जिक्र किया, आजिर तो आजिर अगर थोड़ा सा हाजिर हमारे स्टेज पे थोड़ा सा हल्का सा ये सामने कैमरा है सर आपका जी। वो एक्चुअली दुकानदार था तो उसकी थोड़ी सी। मैं दुकानदार हूँ सर। हाँ। नहीं आप दुकानदार, मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। अच्छा फोन पे कर। नहीं आप दुकानदार हूँ मैं सर, मैं दुकानदार खड़ा हूँ सर। नहीं ये खुद दुकानदार था। आप दुकानदार हाँ, हैं? हाँ। मैं ग्राहक हूँ। ग्राहक हैं? हाँ। हाँ जी, क्या लेना है? ये आधा किलो चीनी, 1 किलो दाल। दूध नहीं लोगे? घर पे पकाया होगा। नहीं चाहिए भाई दूध, क्यों कह रहे हो वैसे? ले लो ना, बाद में पैसे दे देना। जबरदस्ती दोगे मुझे क्या? जबरदस्ती ले ले। क्यों? क्या हो गया, रोज आता है यहाँ पे। क्यों जबरदस्ती लूं भाई? कैसे आ जाना, आ जा, ले ले। हाँ हेलो, हाँ अरे कहाँ से आ रहा है? हाँ गाहक खड़ा है ना सामने। अरे दूध लेके आया ना जल्दी से। हाँ वहां से उल्टा हाथ पकड़। हाँ मंडता हुआ सीधा आ जा, सामने तेरी दुकान है। अरे मैं खड़ा हूं ना वहां पे, जल्दी पहुंचा। क्या कह रहे थे भाई? अरे यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है साडा पाकिस्तानी शहजादा मिर्जा जैन बेग एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक वेलकम बैक टू मजाक रात। अच्छा सर, रिसर्च टीम के मुताबिक सुनने में आया है कि आप एक बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और आपने सवाब का काम भी कमाया है, आपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई है। कितना अरसा? 4 साल पढ़ाई है मैंने। और सुनने में यह भी आया है कि तब जब आप ट्यूशन पढ़ाते थे जी, ट्यूशंस देते थे जी, तो अक्सर आपको मॉडलिंग की ऑफर्स आया करती थी और आप अपना बकिया नंबर तो बिल्कुल ठीक बताया करते थे, लेकिन जो लास्ट डिजिट है वो गलत बताते थे। अरे ये कैसे बताओ सर? क्योंकि हम शो करते हैं सर और हमें दुनिया न्यूज पैसे दे रहा है सर। जी अक्सर यही करता, आज भी बहुत जगहों पे ऐसा कर लेता हूँ जहाँ नंबर नहीं देना होता है। अच्छा, कहाँ नंबर नहीं देना होता? बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे शेडी लग रहे होते हैं। और कहाँ देते हैं? सर क्या कर रहे हैं सर? अच्छा, कहीं कहीं सही भी देते हैं? नहीं हर आमतौर पे वैसे सही देता हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा होता है ना कि यार ये मुझे बोर करेगा या कोई मतलब से फोन करेगा, तंग करेगा। तो जो लोग आपको मॉडल बनाना चाहते थे, जो आपका करियर एक, जब लोग तरसते हैं मॉडल बनने के लिए और लोग आपसे आपका नंबर मांगते थे, आप उन्हें गलत नंबर दे देते थे, क्यों? इमरान भाई, था ये कि बेसिकली फ्रॉम माइनर साइड में बहुत ज़्यादा शाय इंसान टाइप हूँ। मतलब मैं इतना लोगों में घुलता मिलता कम था, थोड़ा इंट्रोवर्ट सा रहता था, तो मुझे लगता था कि तो अब नहीं है। आप कोशिश करता हूँ कि वो मैं अपनी साइड थोड़ी सी भूल जाऊँ, और क्योंकि अब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपनी इमेज बिल्डअप करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मैं देता नहीं था नंबर। मैं चाहता नहीं था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि करना चाहिए, क्यों नहीं करते, जाओ। तो उन्होंने शी गेव मी दैट कॉन्फिडेंस। तो फिर आपने किसी को सही नंबर दिया? फिर मैंने किसी को सही नंबर दिया। कौन था जिसे सही नंबर दिया? वो एक होते थे कराची में, फैसल फसी नाम के एक साहब थे। अब मुझे नहीं पता वो काम कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटी में एक शो होने वाला था, फैशन शो था, तो उसके लिए मैंने उनको अपना नंबर दिया था। वो भी एक खानदान की हलीम पार्टी थी, वहाँ पे गया था मैं। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने रैंडमली मुझसे बोला कि मॉडलिंग करोगे? मैंने कहा, मुझे याद आई मम्मी का एकदम फ्लैशबैक आया। मम्मी ने कहा था हाँ व्हाई नॉट, श्योर, गो अहेड। ओह फ्लैश, आदि एक बादल बना। मम्मी कह रही है बेटा। हाँ अच्छा। तो ये हुआ, फिर मैंने उनको फिर सही नंबर दे दिया। बस उसके नेक्स्ट वीकेंड ही उनकी कॉल आ गई थी। शो बहुत करीब ही था, तो वो शो जाके कर लिया। वहाँ पे कई सारे फैशन के लोग आए हुए थे देखने के लिए वो शो को। जो देखने आए थे वो देखते रह गए? जी हाँ। कितने साल मॉडलिंग की आपने एक्टिंग में आने से पहले? 4-5 साल मॉडलिंग की थी, फिर चला गया था इंग्लैंड, चला गया था पढ़ने के लिए। अच्छा। फिर वापस आया हूँ 3 साल बाद। तो इंग्लैंड में पढ़ने के बाद तो लोग पाउंड्स में कमाना चाहते हैं जी। आपने ये ऑफर क्यों नहीं चुनी? मुझे लगता था कि अम्मी याद आती थी, या फैमिली के साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि मैं वहाँ पे रह जाऊँ। मुझे लगता था मैं पूरी फैमिली को वहाँ पे इवेंचुअली बुला नहीं सकता हूँ,
तो मुझे था कि मैं वापस चला जाऊँ बस जॉब फैमिली के साथ। मिल रही थी वहाँ? हाँ, आई वाज वर्किंग देयर। मैं पढ़ भी रहा था, काम भी कर रहा था। पैसा ठीक ठाक कमा रहे थे? पैसा ठीक ठाक कमा रहा था, बड़े सुकून से थे। कितने पैसे कमा लेते थे महीने के? और कौन सा साल? पाकिस्तान के हिसाब से। साल कौन सा था ये? था 2011-12। 11-12। 11-12 में महीने के कितने पैसे कमा रहे थे आप? तकरीबन 11-12 लाख रुपए कमा लेता था। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, तो सर 11-12 लाख उस वक्त के, आप समझ लीजिए कि आज के 50 लाख। हाँ, कंपैरेटिवली 50 नहीं तो 30 तो पकड़ ही ले चले। अच्छा, मुश्किल था फैसला इतने पैसे छोड़कर पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी आसान थी। अकेले रह रहा था, कोई ऐसा कुछ जिम्मेदारियाँ वाली नहीं थी। एंजॉय भी कर रहे थे? एंजॉय भी कर रहा था। कितना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं लाशऊर में, बैक ऑफ द माइंड, मॉडलिंग खींच रही थी वापस? नहीं, नेवर। मॉडलिंग, ऑनेस्टली सही सही बताऊँ आपको, मॉडलिंग मेरा कभी भी वो गोल नहीं था कि मैंने उसको करियर बनाना है अपना। क्योंकि मॉडलिंग आदमियों के लिए कितने टाइम तक कर सकते हैं आप मॉडलिंग? लाइक अब उस वक्त भी मैं सोचता तो अगले 10-12 साल तक कर लेता, करियर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आदमी के लिए मेरे ख्याल में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बड़ी होती हैं उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी में। तो करियर कोई ऐसा चुनना चाहिए जो कि आपको प्रोलॉन्ग करे, आगे लेके चलें आप उसको। आठ लड़का है भाई, लड़का हमारा समझदार है, लड़का हमारा समझदार है। जैसे कि मॉडलिंग लुक्स पर बेस करती है और एक्टिंग इमोशनल डेप्थ पे। ज्यादा आसानी मॉडलिंग में होती है, लेकिन एक्टिंग की तरफ अपना रुख करना एक मुश्किल काम की तरफ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस नहीं थी। एक तो आप पढ़े लिखे थे, आप दोबारा जाके 30-35-40 लाख रुपया उस उम्र में भी जाके बल्कि 50 लाख रुपया कमा सकते थे। एक्टिंग की तरफ आना कैसे हुआ और क्यों? कभी सोचा नहीं था एक्टिंग करने के बारे में, जब भी मुझे सीधा खड़ा होने भी नहीं आता था। और अब तो आप ऐसे सीधे खड़े होते हैं कि आपने बड़ों को सीधा कर दिया सर। अच्छा, बस वो इत्तेफाक था, मुलाकात हुई मेरी हुमायूं भाई से, नदीम बेग साहब से। कैसे हुई इत्तेफाक से? तो उनकी मुलाकात किसी से नहीं होती। एक फॉर्मल सी गैदरिंग थी, उस वक्त ड्रामा बन रहा था दिल लगी। तो उस वक्त मुलाकात हुई थी, फिर उन्होंने, वहाँ गया हूँ मैं उनके पास में मिलने के लिए, उनके ऑफिस। तो बस फिर वो एक मुझे स्क्रिप्ट दे दी थी, रोल दे दिया था, समझ नहीं आया था मुझे वो रोल। तो मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल है ये तो करना। तो एक्चुअली वो रोल पता कौन सा था? कौन सा था? Which was done by you. दस्तगीर का रोल आप कर रहे थे? Yes. But मैंने कहा मुझसे I cannot do it उस वक्त। ओह अच्छा। हाँ, तो कि they gave me that script for उन्होंने कहा नेक्स्ट वीकेंड पे मिलते हैं फ्राइडे को। अच्छा, मुझे याद है। तो मैं फ्राइडे को गया, मैंने कहा बॉस ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं क्योंकि मैंने शीशे के सामने भी कभी एक्टिंग नहीं की थी। अच्छा। और कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग करूंगा। गलत नंबर देते हुए एक्टिंग नहीं करते थे? हाँ, तो वो तो थोड़ी सी होती थी ना, सेकंड 1.5 सेकंड की थी, इधर उधर देखते हुए कह दिया नंबर। अच्छा, निकल गई बात। अच्छा, आपने कहा कि दस्तगीर का रोल जरा बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ, बहुत मुश्किल रोल था, यू नो इट ना। मुझे भी इतना कुछ सही नहीं हुआ वो। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, वो तो जान थी उस कैरेक्टर की तो पूरी ड्रामे में। तो अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने फिर दूसरा मुझे रोल ऑफर किया, ये वाला जो फिर मैंने, उस्मा हसन के हस्बैंड का। जी हाँ। तो आपने कहा ये मैं कर लूंगा, लाइनें कम है। ये थोड़ा सा ना डरा हुआ सा ही रोल था, और मैं भी थोड़ा डरा सहमा ही रह रहा था। तो कहानी थोड़ी सी ऐसे ठीक हो गई। तो वो एक्टिंग तो नहीं हो रही थी, वो तो चल रहा था, बस हो रहा था, जैसे मैं हूँ वैसा मैंने परफॉर्म कर दिया, बस वैसा हो गया। तो सीखने के अमल में आपने सबसे पहला जो पायदार तरीका इस्तेमाल किया, जो आपको लगता है कि जिसने आपको इतना जबरदस्त और वर्सेटाइल एक्टर बना दिया, वो क्या था? मैंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया बस काम को, बहुत ज़्यादा मैंने कोई इसमें मिर्च मसाले नहीं डाले, मैंने बहुत सीरियसली लेते हुए कहाँ से सीखना शुरू? एक कैरेक्टर मिला मुझे, फैजी नाम का कैरेक्टर था, वो मेरा रब वारिस किया था मैंने। ये उसमें असद जबल साहब का। असद जबल साहब का, ओके। तो वो कुछ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डीप था। वो अपनी एक्चुअली वहाँ पे जो उसका नौकर का बेटा होता है, ये ड्राइवर का बेटा होता है उन्हीं के घर में, तो वो लड़की को पसंद करता होता है, मगर वो उसकी तरफ कभी देखती भी नहीं होती है, मतलब उसने कभी उसके बारे में सोचा भी कभी नहीं होता है, बट शी ऑलवेज हेल्प हिम, बट वो उससे मोहब्बत कर बैठता है।
तो वो इतना डीप कैरेक्टर था, उसके बारे में मुझे असद जबल साहब ने मुझे इतना सुझवाया और उसके लिए मुझसे इतना काम निकलवाया कि मुझे फिर समझ में आया कि ये काम ऐसे नहीं होना, ऐसे होना है। इस झूठे स्क्रिप्ट को सच समझना पड़ना है। समझना पड़ा। तो वो कैरेक्टर आज भी जो है वो वन ऑफ द फेवरेट है मेरा। तो जब अब आप किरदार करते हैं तो किरदार को सच समझते हैं? समझना पड़ता है, उसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। मोहब्बत भी सच्ची करते हैं? सच्ची तो नहीं होती, लेकिन अपनी मोहब्बतें जितनी जिंदगी में की होती हैं, लोगों से, अपनी माँ से मोहब्बत की, बाप से मोहब्बत की, माँ वाली अलग लड़की से मोहब्बत की। कोई बात नहीं, मोहब्बतें हमने भी की है। बिल्कुल, इसमें कौन सी गलत बात है? बिल्कुल ऐसे ही। कितनी मोहब्बतें की? 2-3। 2-3? पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत तो स्कूल में हो गई थी जो कि मोहब्बत नहीं थी, ऐसी थी। हाँ, मोहब्बत, लेकिन वो लगता है कि जैसे है कि पता नहीं क्या हो गया। किस क्लास में थे आप? 6-7 में होगा। माशाल्लाह। जी हाँ। माँ सदके जाए। अच्छा, जो छठी जमात में आपने मोहब्बत की, उसमें इजहार किया? नहीं, इजहार कोई नहीं था। मेरी मोहब्बत की बात हो रही है, मैंने कभी इसको नहीं बताया कभी। उनको आज तक नहीं पता? नहीं, वो तो मुझे पसंद आ गई ना। मैं तो वो वाली बात कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ जाती है तो हमें लगता है उस वक्त कि ये बस ये अंत है, यहाँ दुनिया खत्म है, ये आखिरी है, ये आखिरी है। और दूसरी मोहब्बत किस उम्र में की? प्रॉब्ली आफ्टर माई टीनेज, 22-24 साल में ऐसे। जिस तरह से आपने उसका जिक्र किया, लगता है ये वो मोहब्बत है जिसमें दिल टूटा है। दिल नहीं टूटा मैंने, दिल जोड़ के रखा मैंने। कोशिश की दूसरी पार्टी ने तोड़ने की? बहुत। कैसे? भरपूर। कैसे? बस आप जब किसी एक ताल्लुक में होते हैं या मोहब्बत में होते हैं तो आप ऑब्वियसली सीधा चलने वाले लोग ये चाहते हैं कि हम शादी कर लेंगे, बट वो नहीं हो सकी शादी। इनकार कर दिया उन्होंने? अल्लाह का शुक्र है, इनकार कर दिया। अब मैं सोचता हूँ और इनकार करने की वजह क्या बताओ? उनको लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं करूँगा। ओह, अंडर एस्टिमेट कर गई आपको? बहुत ज़्यादा। कितना अरसा इस गम में रहे आप? ज़्यादा नहीं, मैं जल्दी मूव ऑन कर गया था। कितने अरसे में? क्योंकि मैं जिम्मेदारियाँ मुझ पर पड़ी इतनी आसान हो गई वाली बात थी। वाह वाह। कितना अरसा रहे? महीना 2 महीना। 2 महीने में जो तीसरी मोहब्बत थी वो कांदा थी? नहीं, कांदा नहीं था। नहीं, ये नहीं किया मैंने। ये नहीं किया? नहीं। वक्त दिया फिर दोबारा? वक्त दिया अपने आप को ही वक्त दिया। पढ़ाई में लग गए, आगे पेपर्स अपने निकाले, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, वो निकाली, पढ़े आराम से। और तीसरी मोहब्बत अभी तक जारी है? हाँ, मेरी बीवी के साथ। क्या बात। चल जान दे चल जान दे। मेरे दिल का हाल। हर इंसान को आप जितना हैंडसम होना चाहिए या मेरे जितना, बस दरमियान वाला नहीं होना चाहिए कोई भी। वो हैंडसम है, आप गैंडसअप हैं। वो हैंडसम है, आप हैंड टू माउथ हैं। मैं हैंड टू माउथ हूं, आप शट योर माउथ हैं। ख्वाहिशात को जुनून मत बनाएं। अच्छा, कितने सड़क बन रही होवे ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਧਰੋਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾਵਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ख्वाहिशात को जुनून मत बनाएं, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। बेशक जुनून बनाना है तो मकसद बनाएं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम ख्वाहिशात को जुनून बना लेते हैं और मकसद से गाफिल रहते हैं। वाह 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 वाह, एक छोटा सा शेर क्या है। बात है। कारपोरेशन तो 35,000 महीना लेंदा ही। कादा मरे खोते खिंच के साइड ते करता। एक खोता थोड़ा जिहा जिंदा सी, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। सखावत साहब ने फौतगी वाले घरों मार खा ली। क्यों? वो सारे रोंडे आ जाके कहते जस्ट चिल। ये भी फौतगी ते गया और ही वापस आ गया। मैं क्या अफसोस नहीं किया?
कहता वो तो कोई हंस के बोलिया ही नहीं। एक छोटा सा शेर लिखा है सर। इरशाद। फकत तकमील मकसद कर रहा हूँ, पराई ख्वाहिशें रद्द कर रहा हूँ, कि आने वाला कल हो खूबसूरत, मैं मेहनत आज बेहद कर रहा हूँ। मकसद से गाफिल ना होना कभी भी, अफगान जलेबी। सर लंदन में जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे ना, वहां मैंने भी MBA किया सर। MBA जलेबियां खा ली, मैप लाया भी इधरों दी जान। अपने घर ही वाशरूम च जाना सी ते नेविगेशन लाता। तो बाथरूम चो बाहर निकल के छोटे भरा नूं 10 रुपए फड़ाते। ये भी वाशरूम च निकले, अपने भरा नूं 10 रुपए फड़ायो, कहते लाला भावें तू भरा है 10 च तू वारा नहीं कहता। बाथरूम चो निकल के फिर वड़ गए, कहते बाहर मेरा दिल नहीं लगता। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਕੋ ਭੇਜਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਗਿਆ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ। वाशरूम से लिखे जी पानी ज्यादा इस्तेमाल करे, 8 लोटे पी गया। सर जब मैंने आपको पहली दफा देखा ना, कहाँ देखा? लंदन यूनिवर्सिटी में, देखते ही मैं समझ गया था इस लड़के में दम है। मुझे भी दम करें सर। सर जब मुसलसल नाकामियों का बंदा सामना करता है, एक शख्स आ गया ही कहता लै भी किसी ने तवीद पाए तेरे। तो सखावत साहब भी बाबे नूं जा कहंदे बाबा जी लगता है मैनू शक के किसी ने मेरे ते तवीद पाए। वो मुंह वेख के कहंदे नहीं पुत्र सिर्फ किसी ने लानत पाई है। ये भी बाबे को क्या कहना, बाबा जी मेरे ते सख्ती कोई काम नहीं हुंदा। बाबे ने मुंह वेख्या कहना पुत्र तेरे ते सख्ती है, तू कोई सदका दे। ये बाहर निकलिया भाई चिड़ियां छड्डन दिया सी, ओनू कहना 8 चिड़ियां मेरे नां दियां छड्ड दे। उन्हें चिड़ियां छड्डियां, जेब च 6 दे पैसे निकले। ते सारी रात खलो के 2 चिड़ियां फड़ के वापस की। बाबे को चला गया जा, कहना बाबा जी हफ्ता हो गया मेरी बीवी नाराज होकर गई है, मैंने कोई तवीज दो। बाबा 15 मिनट सोच के कहता कांग्रेचुलेशन। बाबा कहना तो मतलब है तवीज काम कर गया है। सखावत साहब जाके बाबे नूं कहंदे मेरी खाब च सप बहुत आंदे। वो कहंदा पुत्र तू न्योले दा गोश्त खा। ये जाके बाबे ने कहता बाबा जी मैं जो सोना में डरावने खा पाते ने। बाबा कहता बेटा तू नहा के सो। बाबे नूं जा कहंदे मेरी खाब च सप आंदा। उन्हें दम किया, अगले दिन हकीकत च आ गया सामने। तो सप नूं कही जाण भाए ना तुसीं ते खाब च नहीं सी आना। सखावत साहब बाबे नूं जा कहंदे मेरी खाब च जानवर बहुत आंदे। कहंदा बेटा तुहाडा फैमिली मैटर है। ये भी कहना बाबा जी मेरे ख्वाब से जानवर आंदे ने, कहना सराणे पट्ठे रख के सोया कर। सर आप सच में बहुत प्यारे, वेरी सिंपल, क्यूट, हैंडसम करता रहता हूँ। आपकी शख्सियत पे कुछ लिखा है सर। अरे वक्त को खुशनुमा बनाते हैं ऐसे मेहमान जब भी आते हैं। देखना है कि नए कूजा घर मेरी मट्टी से क्या बनाते हैं। कितनी सादगी से उन्होंने ये अल्फाज कह दिए, या तेरी विच रो रो के मैनू शुगर हो गई। भाई आपने जिक्र किया कि पहली मोहब्बत आपकी यकतरफा ही थी, तो उसके बारे में ख्याल क्या है? यकतरफा मोहब्बत के बारे में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, नादानियाँ नहीं होनी चाहिए जिंदगी में।
अच्छा, एक तरफा मोहब्बत नादानी होती है। ऐसा ही होता है। एक बंदा क्यों तड़पे, दोनों को तड़पना चाहिए। दोनों तड़पे नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया ना। कोई ऐसी क्रेजी फैन जो आपको आज तक याद हो, कभी ना भूलियो? एक आध है साहिबा जो किसी दूसरे शहर से उठ के कराची आ गई थी। जी। कराची किस जगह आई वो? शूट पे। शूट पे पहुंच गई? जी। सामान लेके? जी। जेवर? नहीं जेवर नहीं। बट या उनका ये था कि बस अब जो है वो यही है। मैंने कहा ये कैसे है भाई? ये तो नहीं आप होता। शादी कर चुके हुए थे? जी जी। तो उनको पता था आप शादीशुदा हैं? जी जी। उन्होंने कहा फिर भी ठीक है? जी जी। वो एक शूट पे एक लड़का होता था, उसके साथ कोई उन्होंने बातचीत की और मेरा पता लगा लिया। अच्छा। और वो मौजूदा हो गई शूट पे। उन्होंने कहा क्या? उनका ये था कि बस मैं अब आ गई हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं रहने की जगह, मैं तो आपके पास आई हूँ, आपके लिए आई हूँ, मुझसे शादी कर लें। कुछ सिलसिला यही होगा, यही था। तो आपने फिर उनके घर वालों से रब्ता किया? नहीं, उनको फिर मैंने समझाया बुझाया, उनको समझ आई बात, वो फिर उनको वापस रवाना किया। क्या कहा आपने? मैंने कहा इस तरह से नहीं करते, आप खातून हैं, किसी की घर की इज्जत है, आपको वापस जाना चाहिए। ऑब्वियसली इस तरह से उठ के कहा, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना, हमारा कोई, मैंने आपको बुलाया है ना, मेरा कोई वादा है, मगर आपको जो भी आपका ख्याल कर सकूंगा मैं करूंगा, लेकिन आपको वापस जाना चाहिए बेसिकली। वही बनता था। क्या बात, क्या बात। कहीं मत जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा इस शो का, मेरे कहने का मतलब है ऑडियंस सेगमेंट बाकी है। देखते रहिए मजाक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रेयान शौकत। क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ और साथ में बिजनेस भी करता हूँ। तो फिर आज क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, ये मेरा पैशन है। ऐनक उतारे। एक्टिंग में पैशन कमाना चाहते हैं? सर मैं अच्छा फिर एक्टिंग करके दिखाइए। जी सर, खड़े होके सर। माशाल्लाह, सर्दियां आ गई है ना ताड़ियां। जी करे। अगर मेरा इश्क सच्चा है ना नामुराद, तो जीत जाऊंगा उसका दिल। अगर मैं हार गया तो समझ जाऊंगा मेरे इश्क में कोई कमी है। तो दुआ करना मेरे लिए बस। उसने मेरे अंदर आग लगा दिया। मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। तो दुआ करना मेरे लिए बस। आए हुए क्या बात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम तो अपना बता दें। फराज। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कुछ गाकर सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सर। हर वेले तांगा यार दिया बैठी रो रो मैं कागुड़ा कासिद बेजा नित फाला पावा ते मैं डाथी गया हाल बीमारा जी। यार बिना मेरा जीवन कूड़े आते दिल विच दर्द हजारा यार बिना लाम फरीदा मैं ते में रोवा जिमें बिछड़ी कूंज कतारा है। क्या बात। बहुत अच्छा, थैंक यू, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है?
मैं ठीक, अपना है? नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। हसन, आंखें अपनी है या पराई लेंस लगा रखी? अपनी है। प्यारी आंखें। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ वेस्टर्न परफॉर्म करना चाहता हूँ। अच्छा, वेस्टर्न गाएंगे कुछ? जी। अंग्रेजी गाना? जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी ना मतलब गाता था, इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया में गाते रहे? जी। वेरी गुड, सुनाइए। It's been a long time since you came around. It's been a long time that we're back in town. This time I'm not living without you. We're gonna go back where you belong. When I bought a one my gun and my high heels on. Go back in the past where we will love first time when you said to me there. So good, right? When you and Rebecca guy. When you're thinking about it, baby, you and I. बहुत अच्छे, थैंक यू। बदमा देने वाला अंग्रेज होंगे। उसे वो खाना कर तेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह। दिलशाद फैसलाबादी है। शुरू किया जर्नी, डिप्रेशन था और म्यूज़िक ने उठाया 6 महीने पहले, इंस्टा बनाया और अब कुछ गा रहा हूँ और कुछ शोज़ भी आ रहे हैं, कुछ लोग बुलाते हैं। और पिछले दिनों जब दिलशाद फैसलाबादी को देखा, कुछ समझ नहीं आ रही थी म्यूज़िक की, तो फिर राह मिली और अब दिलशाद फैसलाबादी को देख देख के इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, इसीलिए आ जाऊँ, वरना काफ़ी दिनों से आना था। तो नाम तो बताया नहीं? अबू बकर है। सुनाइए सर। माही आवेगा ते खुशियां मनावागी, ओ दे राहां विच अखियां विछावांगी, जान कटिए जान कटिए विछोड़िया ने फूक, माया मैनू याद आवदा सोने चरखे मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। उचिया लमिया सब्ज खजूरा ते पतरे जिना दे सावे, ओ यार फरीदा यार फरीदा थे की वसना, जिथे यार नजर न आवे, माही आवेगा ते खुशियां मनावागी, ओ दे राह विच अखियां विछावागी, विछावागी, जान कड्डिए ओ मेरी जान
जान कड्डी जे विछोड़िया ने फूक माया मैनू याद आवदा मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके दिल की, और ये आपके दिल की धड़कन है मुझे महसूस हो रही है। बस गॉड ब्लेस यू, जीते रहो। भाई जब से आप आए हैं आपकी एक बड़ी फैन है और वो फूल के लिए फूल लाई है। अब जरा आप जरा जाके जरा खुद उनसे जरा रिसीव करें और आमने सामने खड़े होकर जरा बात करें ना सर, जरा क्या कहना है। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अच्छे फूल। कुछ कहना चाहती हैं आप ज़ैन बेग साहब के लिए फूल लाई हैं तो कुछ कह भी देना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। सीरियसली ये शायद बात झूठी हो जाए लेकिन आज सुबह जब मैं आपका एक ड्रामा देख रही थी और मैंने ऐसे रैंडम सा कहा कि अगर आज इस शो में मैं जाऊं तो आप हो, और शायद वो वक्त कबूलियत का था। और इमरान भाई आप तो हमें स्पेशली बहुत बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ज़ैन साहब को जो कहना चाहती है कह दे। ये सीरियसली जिसे क्रश कहा जाता है ना, ये वो है। क्या बात, जीती रहे, आबाद रहे, थैंक यू वेरी मच। ड्रामा मैं मिस नहीं करती। क्या बात है, जीती रहे, आबाद रहे। नाम तो बताया नहीं आपने अपना। सुंदस। सुंदस, सुंदस, आबाद रहे, जीती रहे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया।